Hello बच्चों, let's read this question. The question says write down all four quantum numbers for electron of n7n. तो इस क्वेश्चन में हमसे बोला गया है कि p इलेक्ट्रॉन 7n के फोर क्वांटम नंबर हमें यहाँ पे बताना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमारा की कंसेप्ट क्या हो जाएगा? Here the key concept of this question is key concept quantum number of p electron. Here the key concept of this question, quantum number of p इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो अगर हम क्वांटम नंबर कैलकुलेट करेंगे तो फोर क्वांटम नंबर कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। सेकेंड होता है एजीमुथल क्वांटम नंबर। थर्ड होता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और लास्ट होता है स्पिन क्वांटम नंबर। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं। जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है उसको हम स्मॉल n से रिप्रेजेंट करते हैं और एजीमुथल क्वांटम नंबर को स्मॉल l से और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को स्मॉल m से और स्पिन क्वांटम नंबर को s से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बात हो रही है किसकी? नाइट्रोजन 7, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? 1s2 2s2 और 2p3 और यहाँ पे हमें p का बताना है। ठीक है, 2p3 का। तो अगर हम n देखें, इसमें 2p3 में n प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या होता है? 2, जो ये है। ठीक है, तो अगर 2s2 में अगर हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर देखें तो यहाँ पे 2 होगा, 1s2 में 1 होगा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। यहाँ पे हम p इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहे हैं तो n क्या होगा हमारा? 2 होगा। ठीक है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। सेकेंड आता है हमारा एजीमुथल क्वांटम नंबर। तो एजीमुथल क्वांटम नंबर अगर l की वैल्यू क्या क्या हो सकती है? 0 1 2 और 3। दैट मीन्स अगर 0 हुई तो s ऑर्बिटल होगा, 1 होगी तो p ऑर्बिटल होगा, 2 होगी तो d ऑर्बिटल और 3 होगी तो f ऑर्बिटल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी n की वैल्यू कितनी है? 2 है, तो क्या होगा हमारा? 0 और 1 काउंट होगा। ठीक, तो यहाँ पे हमारा जो l है, l की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1 आ जाएगी। ठीक है, तो ये l क्या है हमारा? p ऑर्बिटल। ठीक है, क्योंकि इसका नंबर कितना था? 1। अब हमें देखना है m मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की अगर हम बात करें तो क्या होता है? -l2 प्लस l। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमें n की वैल्यू हमारी 2 है, तो यहाँ पे हमारा जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है वो क्या हो सकता है? 2n प्लस 1। इस फॉर्मूले से हम मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें l की वैल्यू पता है। क्या है l की वैल्यू हमारी? 1 है, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? l की जगह पे 1 प्लस 1। ठीक है, तो इसे हम कैलकुलेट करेंगे तो क्या आ जाएगा? 2 इंटू 1 2 प्लस 1, ये हो गया हमारा 3। तो m की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी? यहाँ पे 3 है, तो m इज इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा -1 0 और +1। ठीक है, यहाँ पे p ऑर्बिटल है, तो p में कितने सबशेल होते हैं? 3 सबशेल होते हैं। ठीक है, 1 2 और 3, तो यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे क्या है हमारा? -1 0 +1 मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, तो यहाँ पे 0 -1 और +1 हो जाएगा। ठीक है, और इसमें हमें 3 इलेक्ट्रॉन्स फिल करेंगे, 1 2 और 3। ठीक है, तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द हुंड रूल यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन्स फिल होंगे। अब हमें बात करनी है स्पिन क्वांटम नंबर की।
स्पिन क्वांटम नंबर की अगर हम देखें तो क्या हो सकता है यहाँ पे +1 और +½ और -½ +½ और -½ ठीक है। तो यहाँ पे स्पिन क्वांटम नंबर हमारा क्या हो जाएगा, देखेंगे अगर हम, ये क्या है, दोनों जितने भी स्पिन है ये किस डायरेक्शन में है, अपवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। अपवर्ड डायरेक्शन में है, दैट मीन्स ये या तो पूरे ही पॉजिटिव हाफ होंगे या पूरे ही नेगेटिव हाफ होंगे, ठीक है। पॉजिटिव हाफ किस केस में होते हैं, अगर अपवर्ड डायरेक्शन में होता है, और नेगेटिव कब होते हैं, जब डाउनवर्ड डायरेक्शन में होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा अपवर्ड डायरेक्शन में है, तो ये हमारा स्पिन क्वांटम नंबर क्या हो जाएगा, +½ और -½ हो जाएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था राइट डाउन ऑल द 4 क्वांटम नंबर, तो हमने यहाँ देख लिया। एच हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या है 2, और एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू कितनी है 1, और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू है -½ 0 +1, और स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू है हमारी +½ और -½ ठीक है। तो हम यहाँ पे आंसर में क्या लिख सकते हैं, आंसर n is equals to 2, l is equals to 1, m is equals to -1, 0, +1, और spin quantum number is +½ or -½ So this is the complete explanation of this question. Hope you understood it well. Best of luck.